आज की ये कहानी थोड़ी अलग है लेकिन मजेदार है, इसलिए इस कहानी को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है जयपुर नामक एक गांव से, जहां बहुत खतरनाक फ्लू फैला हुआ था। पूरे गांव में लॉकडाउन था, किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी से बहुत दूर एक ग्रह था, जहां सिर्फ रोबोट रहते थे। उसी ग्रह पर टिकटॉक नाम का एक रोबोट रहा करता था। उसके दादाजी मर चुके थे। दादाजी पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपकी बहुत याद आ रही है। दादाजी प्लीज वापस आ जाओ, दादाजी प्लीज। तभी अचानक उसके दादाजी प्रकट हो जाते हैं। दादाजी ये आप हो क्या? नहीं टिकटॉक, मैं तुम्हारे दादाजी का सॉफ्टवेयर यानी कि एक तरह का आत्मा हूँ, और मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जी दादाजी कहिए। देखो टिकटॉक, पृथ्वी पर जयपुर नाम का एक गांव है, जहां बहुत खतरनाक बीमारी फैली है, जिसकी वजह से किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में वहां के गरीब लोगों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है। तुम्हें उन्हीं लोगों की मदद करनी होगी बेटा। हाँ दादाजी, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हैं? अच्छा सवाल है बेटा। कई हजार साल पहले उस गांव का एक आदमी हमारे ग्रह पर आया था, और उसने ही हमारे ग्रह को तबाह होने से बचाया था। और आज वक्त आ गया है कि हम उसकी मदद करें। तो ठीक है दादाजी, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं चला आऊंगा तुम्हारी मदद करने, बस मुझे पुकारना। फिर दादाजी गायब हो जाते हैं। टिकटॉक अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ता है और उसमें बैठकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों बाद वह पृथ्वी पहुंच जाता है। वह अपने स्पेसशिप से उतरता है। लो, आ गया मैं पृथ्वी। टिकटॉक आगे बढ़ता है और जयपुर गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही उसकी नजर उस गांव के कुछ भिखारियों पर पड़ती है। दादाजी कहाँ हो आप? मुझे आपकी मदद चाहिए। दादाजी प्रकट होते हैं। बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? दादाजी मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन उन गरीबों की मदद कैसे करूँ? वो मुझे देखकर ही डर जाएंगे, और मैं उन गरीबों को खाना कैसे दूँ और उन्हें ढूंढूं कहाँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि वे गरीब कहाँ कहाँ हैं? फिक्र मत करो बेटा, ये लो, ये है जादुई मास्क, इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे, और जो भी इच्छा करोगे वो खाना तुम्हें मिल जाएगा। ये मास्क तुम्हें उन गरीबों को ढूंढने में भी मदद करेगा। इस मास्क की मदद से तुम सूंघ कर उन गरीबों को ढूंढ सकते हो। टिकटॉक उस मास्क को पहन लेता है। मुझे गरीबों की महक उस तरफ से आ रही है। फिर टिकटॉक गरीबों के पास चल पड़ता है। वह उन गरीबों के पास पहुंचता है। चलो, अब मैं इन्हें कुछ भोजन कराता हूँ। जादुई मास्क, कुछ खाने को दो। कुछ ही समय में वहां बहुत सारे फल आ जाते हैं। गरीब लोग खुश होते हैं और उस फल को खाते हैं। अब टिकटॉक पूरे गांव के गरीबों की मदद करता है। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और उस गांव में फिर से चहल पहल आ जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मुझे अपने ग्रह वापस लौट जाना चाहिए। टिकटॉक अपने ग्रह वापस चला जाता है और उसका जादुई मास्क गायब हो जाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपके किए गए अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ हैं और वो आपकी मदद कभी न कभी जरूर करेंगे। यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव से, जहां पर एक दिन एक एलियन आया। उस एलियन की 3 आंखें थीं। कई वर्षों बाद आज मैं दोबारा पृथ्वी घूमने आया हूँ। ये पृथ्वी तो पहले से और ज्यादा सुंदर बन गई है। तभी उस जंगल में एक शिकारी आया। अरे ये क्या, ये तो एक एलियन है, वो भी 3 आंखों वाला एलियन। अगर ये एलियन मुझे मिल जाए तब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके इस एलियन को पकड़ना होगा। हाँ, मैं आगे के रास्ते में पिंजरा बिछा कर रखूंगा। फिर उसके बाद यह एलियन उस पिंजरे में फंस जाएगा। फिर शिकारी वहां से चला जाता है। एलियन आगे बढ़ता है।
कुछ ही समय बाद अचानक वह एक पिंजरे में बंद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे पिंजरे में किसने बंद किया? फिर वह शिकारी वहां आ जाता है। मैंने तुम्हें बंद किया है। तुम मुझे करोड़पति बनाओगी। मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर वह एलियन शिकारी की आंखों में देखता है। शिकारी, माफ करना, मेरे पास 3 आँख है और मैं भविष्य देख सकती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रही हूँ कि तुम्हारा बच्चा जंगल में ऐसे ही बाहर निकल गया है और एक शेर उस पर हमला करने वाला है। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम ऐसा कर कर खुद को बचाना चाहती हो। चलो, मैं नहीं मानता। मेरी बात मानो, जाओ अपने बच्चे को बचाओ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इधर शिकारी का एक साथी, अगर ये एलियन सच कह रही होगी तो मालिक के बेटे का क्या होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर वह वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वह जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचता है। वह देखता है कि शिकारी का बेटा जंगल में बाहर निकल गया है और उस पर एक शेर हमला करने वाला है। अरे नहीं, उस एलियन ने तो सही कहा था। अब मुझे कुछ करना होगा। फिर वह बंदूक से शेर पर हमला कर देता है। शेर डर कर वहां से भाग जाता है। शिकारी का बच्चा बच जाता है। वह शिकारी के बच्चे को लेकर शिकारी के पास पहुंचता है। अरे हरिया, क्या हुआ? तुम मेरे बेटे को यहाँ लेकर क्यों आए हो? मालिक, इस एलियन ने सही कहा था। इसकी वजह से आपके बेटे की जान बच पाई है। इसने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मैं इसे बचा कर लाया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ सच सच कहा। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर वह शिकारी उस एलियन को छोड़ देता है।